नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, चीन ने नेपालियों को रोजगार देने के लिए एक जबरदस्त काम किया है। नेपाल के लोग इस चीज को सुन के हंस रहे थे। ठीक, नेपाल में जो ओली विरोधी लोग हैं वो इस चीज को बिल्कुल बेकार बता रहे थे। सच्चाई हम आपको बताते हैं। ओली जी चाइना जाते हैं। चाइना में उन्होंने बहुत सारे समझौते किए। एक समझौता किया चीन नेपाल मांस का व्यापार, यानी नेपाल चीन को $1.5 बिलियन का मांस बेचेगा हर साल। दोस्तों, ये $1.5 बिलियन जो है ये 2 खरब रुपए होता है लगभग नेपाली करेंसी। यानी नेपाल चीन को बहुत सारा मांस बेचेगा। ये समझौता हुआ चीन और नेपाल के बीच में। आपको पता होना चाहिए कि 2 खरब रुपए नेपाल की जीडीपी का लगभग 4 या 5% होता है, यानी बहुत तगड़ा व्यापार। चीन जो है नेपाल से कुछ भी नहीं खरीदता। ठीक है, यानी साल में 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए का सामान नेपाल जो है चीन को बेचता है। 40 करोड़, लास्ट साल 50 करोड़। भारत को नेपाल 1.5 खरब रुपए का सामान बेच देता है लगभग हर साल। कभी 1.5 खरब होता है, कभी थोड़ा कम, कभी थोड़ा ज्यादा। भारत को नेपाल कितना बेचता है? 1.5 खरब से ज्यादा। चीन को कितना बेचता है नेपाल? केवल 40-50 करोड़। नेपाल जो है भारत से लगभग 9 खरब 10 खरब रुपए का सामान खरीदता है। चीन से लगभग 2.5 खरब 3 खरब का सामान खरीदता है। यानी नेपाल भारत का जो व्यापार घाटा है वो 8-9 गुना है। चीन के साथ नेपाल का व्यापार घाटा 300 गुना है। यानी चीन के साथ नेपाल का व्यापार घाटा कितना? 300 गुना। चीन नेपाल कोई ऐसी चीज बनाता ही नहीं है कि जो चाइना खरीद ले। लेकिन मांस, चाइनीज लोग ज्यादा मांस खाने वाले लोग होते हैं। वो लोग मीट ज्यादा खाते हैं, तो मीट की सप्लाई चाइना में बहुत ज्यादा है। यानी नेपाल के पास में एक चीज नेपालियों को ऐसी मिल गई है जिसकी सप्लाई चाइना को हो सकती है। वो क्या है? मीट। तो इसीलिए ओली जी ने मीट का समझौता किया चाइना के साथ में। ये $1.5 बिलियन का समझौता है, फिर यानी 2 खरब रुपए। अगर नेपाल ने मीट का उत्पादन कर लिया तो नेपाल मीट बेच के पैसा खूब कमा लेगा। 2 खरब रुपए। नेपाल की जीडीपी कितनी? 55 खरब रुपए, यानी लगभग 4%। लगभग बहुत ज्यादा होता है दोस्तों जीडीपी का 4% व्यापार। अगर नेपाल इतना व्यापार कर देता है $1.5 बिलियन, तो ये बढ़ के ज्यादा भी होगा। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि नेपाल यदि मांस उत्पादन करता है तो उसकी खपत चाइना में दबा के होगी। बाकी नेपाल कोई भी सामान बनाएगा चाइना नहीं खरीदेगा, लेकिन मांस एक ऐसी चीज है जिसे चाइना पूरा का पूरा खरीद लेगा। उतना नेपाल मांस का उत्पादन कर भी नहीं पाएगा। यहां पे क्या बात हो रही थी कि ओली जी ने, जो ओली विरोधी लोग हैं, वो कह रहे थे कि ओली जी ने जो समझौते किए चाइना से ये मांस का, इससे नेपाल को कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, इससे नेपाल को जबरदस्त फायदे होंगे। $1.5 बिलियन कम नहीं होता है। इतने का समझौता हुआ। यानी चीन के साथ जो डील नेपाल ने की है मीट की, वो बहुत ही अच्छी है। यानी उससे नेपालियों को रोजगार मिलेगा, जबरदस्त रोजगार। बस नेपाल को केवल मीट का उत्पादन करना है। आप इस चीज को मजाक में ले रहे होंगे शायद, लेकिन ये मजाक की बात बिल्कुल नहीं है। इससे नेपाल को जबरदस्त फायदे हैं। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मैं मीट का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि मीट खाना सरासर गलत है, क्योंकि वो किसी की हत्या है। और ये चीज भी जान लीजिए, आध्यात्मिक जो विचार है उनके अनुसार आत्मज्ञान कहा जाता है। आत्मज्ञान का मतलब होता है जिसको सृष्टि की पूरी जानकारी हो जाती है, दुनिया की, ब्रह्मांड की। ठीक है, यानी जो अपने को जान लेता है वो ब्रह्मांड को जान लेता है। तो यदि भारत में या हिंदू लोगों में या बौद्ध लोगों में, बौद्ध में निर्वाण है, हिंदुओं में मोक्ष है, बात एक ही है। तो हमारे यहाँ क्या विचारधारा चलती है कि मरने के बाद मोक्ष होगा। ठीक है, ये विचारधारा चलती है। या ज्ञान प्राप्त हो गया तो आदमी मोक्ष को प्राप्त हो गया, यानी जन्म मृत्यु के बंधन से आजाद हो गया। फिर वो कभी जन्म नहीं लेगा, वो भगवान में चले जाएगा। तो मुझे क्या लगता है कि जो आदमी मीट खाता है उसे आत्मज्ञान कभी नहीं हो सकता। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कैसा दिमाग चाहिए? बिल्कुल सूक्ष्म दिमाग। उतना दिमाग हमारा या आपका नहीं हो सकता है। कुछ परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है, जैसे
जब ज्यादा दुख आदमी को हो जाता है, किसी को गहन दुख में चले जाता है, तो उसकी सारी संसारिक इच्छाएं खत्म हो जाती है। ठीक, जब उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती है तो उसका दिमाग एक जगह पे लगता है, वो किसी भी चीज पर लग सकता है। जब दिमाग एक जगह पे लगता है उस समय प्रकृति की जानकारी हो जाती है। ये जो लोग मेडिटेशन करते हैं इसके पीछे क्या रहस्य, यही है ध्यान, यानी एक जगह पे दिमाग को लगाना। एक जगह पे यदि दिमाग लग गया मतलब विचार हमारे दौड़े नहीं, किसी चीज के बारे में हम नहीं सोचते हैं, एक जगह पे दिमाग लग गया या विचार शून्य आदमी हो गया, यानी कुछ ना सोचना, अगर आदमी ऐसे हो गया तो उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, यानी इस ब्रह्मांड की सारी चीजें वो जान लेता है। जैसे बुद्ध को जानकारी हुई तो जाके वो बुद्ध बन गए। तो इसी प्रकार क्या होगा, जिस आदमी का विचार शून्य हो गए या विचार एक जगह पे लग गया और फालतू वो कुछ नहीं सोचता है, जीरो हो गया विचार, तो सोच लीजिए उसे आत्मज्ञान हो सकता है। लेकिन मांस खाने वालों को कभी आत्मज्ञान नहीं होगा, क्योंकि उससे बुद्धि मोटी होती है, सूक्ष्म नहीं होती। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है कि मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। सीधा जवाब ये है कि मांस नहीं खाना चाहिए। नेपाल में तो लोग बहुत ज्यादा मांस खाते हैं, बहुत ज्यादा। भारत में कम खाते हैं। अगर भारत में सही से देखा जाए तो 40-45% मांस खाते हैं। नेपाल में 80% लोग मीट खाते होंगे और खाते हैं लगभग। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मांस खाना वर्जित है, मांस नहीं खाना चाहिए। नेपाल में हिंदू धर्म चलता है, लेकिन नेपाल में तांत्रिक धर्म चलता है, यानी तंत्र विद्या वाला। हिंदू धर्म दो प्रकार के हैं, एक तांत्रिक और एक वैदिक। ठीक है, जो वैदिक लोग हैं वो मांस वास कुछ नहीं खाते, शुद्ध शाकाहारी होते हैं। जो तांत्रिक टाइप के लोग हैं वो मांस खाते हैं। तो नेपाल में ज्यादा करके तांत्रिक हिंदू धर्म है, भारत में वैदिक हिंदू धर्म है, इसलिए भारत के लोग मीट कम खाते हैं। हालांकि तांत्रिक हिंदू धर्म भारत में भी है और वैदिक हिंदू धर्म नेपाल में भी है, लेकिन नेपाल में ज्यादा से ज्यादा लोग तांत्रिक हिंदू धर्म को मानते हैं और भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग वैदिक हिंदू धर्म को मानते हैं। वैदिक हिंदू जो होगा वो शाकाहारी होगा, तांत्रिक हिंदू जो होगा वो मांसाहारी होगा। कहने का मतलब ये है कि मांस खाना एक प्रकार से गलती है। ठीक, अब बात करते हैं चाइना। देखिए, चाइना यदि नेपाल से मांस खरीदता है तो नेपाल के पास में एक बढ़िया साधन बन चुका है आमदनी का, रोजगार का, क्योंकि नेपाल कुछ भी चीज बना ले उसे चाइना नहीं खरीदेगा। लेकिन यदि मांस का प्रोडक्शन नेपाल करता है तो उसे चाइना खरीदेगा, क्योंकि चाइना में 99% से ज्यादा लोग मांसाहारी हैं। मांस कम पड़ता है चाइना के लिए, 145 करोड़ लोग हैं। अब नेपाल मांस का उत्पादन बढ़ा सकता है, भारत से खरीद के और उसे चाइना को बेच सकता है। धन्यवाद।